आज का हमारा टॉपिक है य का प्रयोग। बच्चों, आपको मैं हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के बारे में बता चुकी हूँ। एक बार रिपीट कर लेते हैं। यह है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आज हम च वर्ग में य के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रयोग सीखेंगे। य च वर्ग का 5वां व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये च वर्ग में ये 5 व्यंजन है और इसमें ये आखिरी वाला व्यंजन जो है वो है य। इसको पढ़ते हैं य। च वर्ग के सभी व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान तालु है। जिह्वा तालु के साथ मिलकर इनका उच्चारण करती है, परंतु ये 5वां अक्षर जो है य, इसका उच्चारण तालु के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है, इसलिए इसे नासिक्य ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। तो या को हम क्या क्या कहते हैं? पंचमाक्षर, क्योंकि ये च वर्ग का 5वां अक्षर है। इसे नासिक्य ध्वनि कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण नासिका से भी किया जाता है। और इसे अनुस्वार भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है, शब्द के प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। इसका चिन्ह इसी प्रकार है। शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदु लगा होता है ना, ये इसका चिन्ह है। तो कुछ उदाहरण से बच्चों इसको समझते हैं। जैसे ये पंच लिखा है, ये लगा है इसमें बिंदु, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनुस्वार क्या है? ये हमारे पास या है। बच्चों, ये या जो है वो आधा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो हमने नासिक के ध्वनियाँ पढ़ी थी, इनका प्रयोग आधा किया जाता है। हालांकि कुछ कुछ जो नासिक के ध्वनियाँ थी, जैसे कि णा, ना और मा, इनका पूरा प्रयोग भी, मतलब ये पूरे पूरे अक्षर भी प्रयोग में होते हैं। लेकिन जो ग और या है, ये दोनों का प्रयोग आधे व्यंजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण है पंच। तो यहाँ पे या का प्रयोग हुआ है। अगर हम इसे खोलकर लिखेंगे या हम वर्ण विच्छेद में इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ये या आएगा। कंचन, इसमें भी या का प्रयोग है। मंजन, या का प्रयोग। चंचल में भी या का प्रयोग है और अंजन में भी या का प्रयोग है। बच्चों, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब ग का प्रयोग सिखाया था आपको कि कैसे पहचान होती है कि जो अनुस्वार आया है वो या है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ग का अनुस्वार होगा, ठीक है, तो उसके बाद उसी वर्ग के व्यंजन का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। यानी अगर अनुस्वार के बाद क ख ग घ में से कोई व्यंजन है तो इसका मतलब वो अनुस्वार ग है। अगर किसी शब्द में अनुस्वार के बाद च छ ज झ का प्रयोग किया गया है तो वो अनुस्वार या है, ठीक। किसी शब्द में अगर अनुस्वार के बाद ट ठ ड ढ का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब वो अनुस्वार ण है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, अनुस्वार के बाद ये जो बिंदु लगा है, अनुस्वार के बाद च का प्रयोग किया गया है और च जो है च वर्ग का पहला व्यंजन है और उसका अनुस्वार क्या है? या, मतलब उसका 5वां व्यंजन या है। यहाँ पे भी च है और ये ज देखो बच्चों, अनुस्वार के बाद क्या आया है? ज। तो इसका मतलब हमारा अनुस्वार क्या है? या है, क्योंकि ज जो है वो कौन से वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का, और च वर्ग का अनुस्वार क्या है? या, ठीक है। थैंक यू।